ओके जी, तो आज जो है वो हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो नया टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस न्यू टॉपिक इज बेसिकली टॉपिक ऑफ फ्रैंचाइज। अब सवाल ये है कि भाई ये फ्रैंचाइज क्या होता है, क्योंकि फ्रैंचाइज इज अ वेरी कॉमन वर्ड। बहुत सारे लोगों ने फ्रैंचाइज के बारे में सुना है, बहुत सारे लोगों को फ्रैंचाइज की बेसिक नॉलेज जरूर होगी, बट अ लॉट ऑफ पीपल आई एम वेरी श्योर वुड नॉट हैव अ लॉट ऑफ डिटेल्स कि यार ये फ्रैंचाइज को इन डेप्थ में एक्चुअल में बोलते क्या है, फ्रैंचाइज क्या है, फ्रैंचाइजर कौन होता है, फ्रैंचाइजी कौन होता है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस फ्रैंचाइज की डेफिनेशन को स्टार्ट करूं, मैं जो हूं वो आज एक बहुत सिंपल और बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, ताकि आपके लिए चीजों को समझना जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो। तो हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और अज्यूम करते हैं कि आपके लिए इस एग्जाम्पल के बाद इस फ्रैंचाइज के टॉपिक या फ्रैंचाइज की कॉन्सेप्ट को पढ़ना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास, सॉरी, जो सबसे पहले एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं उसको जरा फोकस करिए। लेट्स से आज आपको भूख लगती है और जो है आप करते ये हैं कि आप जो है वो फूड पैंडा की एप्लीकेशन खोलते हैं और आपको पिज्जा खाने का दिल कर रहा है। तो जैसे ही आप फूड पैंडा की एप्लीकेशन खोलेंगे और आप वहां पर जाके पिज्जा लिखते हैं, तो आपके पास ये अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो आपके सामने आ रहा है नंबर 1 पे, वो आ रहा है 14 स्ट्रीट। नंबर 2 पे आपके सामने आ रहा है ब्रॉडवे। नंबर 3 पे आपके सामने आ रहा है कैलिफोर्निया पिज्जा। और नंबर 4 पे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है अब्दुल्ला पिज्जा। अब आई एम श्योर जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जो लोग इस क्लास में हैं, 99% of the people would prefer to buy pizza from the first 3 options। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं ये 99% लोग जो है वो शुरू के जो 3 ऑप्शंस हैं, 14 स्ट्रीट, ब्रॉडवे, कैलिफोर्निया, इन 3 ऑप्शन से ही खरीदना पसंद करेंगे। उसके बहुत क्लियर रीजन है और मैं रीजन आपको समझाता हूं। देखो भाई, होता यह है कि जब भी कस्टमर, मैं और आप, कोई चीज खरीदने जाते हैं तो 99% ऑफ द टाइम्स हम उस ब्रांड से शॉपिंग करते हैं जिसकी हमने पहले तारीफ सुनी हो, नंबर 1, या फिर हम उस ब्रांड से शॉपिंग करते हैं जिससे हमने पहले शॉपिंग की हुई हो। तो इसका मतलब 99% लोग जब भी कुछ खरीदने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, दे प्रेफर टू बाय फ्रॉम दैट ब्रांड जिसका उन्होंने तारीफ सुनी है या फिर जिसका उन्होंने प्रोडक्ट पहले ट्राई किया है। देयर इज अ वेरी वेरी रेयर चांस कि कस्टमर आउट ऑफ ब्लू किसी नए प्रोडक्ट को या किसी नए ब्रांड को जाके ट्राई करे। ठीक है ना? अब्दुल्ला पिज्जा भी एक ब्रांड है, बट आप लोग अब्दुल्ला पिज्जा से पिज्जा खरीदना प्रेफर नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है, नंबर 1, कि आपने अब्दुल्ला पिज्जा का नाम नहीं सुना, दूसरा, या तो आपने अब्दुल्ला पिज्जा को पहले कभी ट्राई नहीं किया। ठीक है? अब एक बंदा है अब्दुल्ला, जिसको रेस्टोरेंट खोलने का बहुत शौक था। उसने क्या किया, उसने कराची में अपना एक आउटलेट खोल लिया अब्दुल्ला पिज्जा के नाम से। अब नाउ इफ यू गो बैक टू चैप्टर नंबर 1, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय न्यू बिजनेसेस। और वहां पर हमने ये टॉपिक पढ़ा था, या एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो नया बिजनेस होता है उसमें जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि नए बिजनेस के लिए कस्टमर बेस को बिल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यानी जितने भी नए नए बिजनेसेस खुलते हैं दुनिया में, दे फेस मल्टीपल प्रॉब्लम्स। व्हाट वन ऑफ सच प्रॉब्लम्स इज दैट कि एक नए बिजनेस के लिए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कस्टमर एक तो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा होता, और ट्रस्ट ना करने की वजह मैंने आपको भी बताई, वो यही है भाई कि कस्टमर चाहता है वो उस ब्रांड से खरीदे जिसकी उसने तारीफ सुनी है, या फिर वो उस ब्रांड से खरीदे जिसका उसने पहले प्रोडक्ट ट्राई किया हो। तो अब्दुल्ला भाई को पिज्जा की दुकान खोलने का, रेस्टोरेंट खोलने का बहुत शौक था। ही एंडेड अप ओपनिंग अ पिज्जा रेस्टोरेंट इन कराची। बट प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी कि लोग उसके पिज्जा को ट्राई नहीं कर रहे थे। ठीक है ना? तो नए बिजनेस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसे कस्टमर बिल्ड करने के अंदर शुरू में बहुत परेशानी होती है। ये जो दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स आप सुनते हो ना, एलवी, गुची, प्राडा, कोका कोला, these are all very 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 old brands। ये कोई 2, 5, 10 साल, 20 साल पुराने ब्रांड्स नहीं है। ठीक है ना? 50, 100 साल। कोका कोला हैज बीन देयर फॉर मोर देन 100 years। तो अब्दुल्ला भाई को जब पिज्जा बेचने का शौक था,
तो एक ऑप्शन उनके पास क्या था, उन्होंने रेस्टोरेंट लॉन्च किया एक नए नाम से जिसको कस्टमर नहीं जानता। एक और चीज जो अब्दुल्ला भाई कर सकते थे वो ये था कि अब्दुल्ला कुड हैव गॉन टू डोमिनोज, और वो डोमिनोज के पास जाते और डोमिनोज वाले से रिक्वेस्ट करते कि भाई मुझे पिज्जा बेचना है और मैं एक काम करता हूं, मैं आपसे परमिशन लेके आपका नाम यूज करके आप ही का पिज्जा अपने आउटलेट से बेच देता हूं। अगर डोमिनोज अब्दुल्ला को अपना नाम यूज करने और अपने प्रोडक्ट को अब्दुल्ला के आउटलेट से बेचने की परमिशन दे देता है तो ये अब्दुल्ला का जो आउटलेट है वो फ्रैंचाइज बन जाएगा। अब्दुल्ला का जो ये आउटलेट है वो क्या बन जाएगा, फ्रैंचाइज बन जाएगा। तो द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज अ फ्रैंचाइज। तो याद रखो, फ्रैंचाइज एक ऐसा बिजनेस होता है जो एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस का नाम, उसका लोगो, उसका प्रोडक्ट बेचने की परमिशन ले लेता है। आई रिपीट, फ्रैंचाइज एक ऐसा बिजनेस होता है जो एक दूसरे बहुत सक्सेसफुल बिजनेस के पास जाता है और उससे उस सक्सेसफुल बिजनेस का नाम यूज करने का, उसका प्रोडक्ट यूज करने का, उसका लोगो यूज करने का या उसके बिहाफ पे प्रोडक्ट बेचने की परमिशन राइट्स ले लेता है। दिस एग्जैक्टली इज अ फ्रैंचाइज। सो अगर अब्दुल्ला भाई एक बिल्कुल नए नाम से बिजनेस सेटअप करते हैं तो वो एक नया बिजनेस है। लेकिन अगर अब्दुल्ला भाई डोमिनोज जाते हैं और डोमिनोज के ओनर से डोमिनोज का नाम यूज करने की परमिशन ले लेते हैं और डोमिनोज से कहते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट मैं अपने आउटलेट से बेचूंगा, आप मुझे प्रोडक्ट दे दे, मैं आपका प्रोडक्ट अपने आउटलेट से बेचूंगा। तो अगर डोमिनोज ये परमिशन अब्दुल्ला को दे देता है प्रोडक्ट बेचने की तो अब्दुल्ला उसी मिनट एक फ्रैंचाइज बन जाता है। सो दिस एग्जैक्टली इज अ फ्रैंचाइज। नाउ अब हमें दो चीजें और समझनी है इस कॉन्सेप्ट के साथ। वो दो चीजें ये है कि फ्रैंचाइजर कौन होता है एंड फ्रैंचाइजी कौन होता है। आई रिपीट, अब हमारे पास दो और कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ने हैं, विच इज नंबर 1 फ्रैंचाइजर, नंबर 2 फ्रैंचाइजी। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैंने जब भी बच्चों से पूछा है कि भाई फ्रैंचाइजी कौन होता है, सॉरी मैंने बच्चों से पूछा है कि भाई फ्रैंचाइजर कौन होता है, तो बच्चा 99% ऑफ द टाइम्स गलत जवाब देता है। जब भी बच्चों से पूछो कि भाई ये फ्रैंचाइजर कौन होता है, बच्चा जवाब देता है सर फ्रैंचाइजर इज समवन हु ओन्स द फ्रैंचाइज। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फ्रैंचाइजर इज नॉट द पर्सन हु ओन्स द फ्रैंचाइज। फ्रैंचाइजर जो है वो फ्रैंचाइज को ओन नहीं करता। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। अब हम शुरू से एग्जांपल लेते हुए चले हैं अब्दुल्ला भाई की। अब अब्दुल्ला भाई को कराची में पिज्जा बेचना था, वो गए डोमिनोज के पास, डोमिनोज से वो उनका प्रोडक्ट और नाम यूज करने और बेचने की परमिशन लेकर आ गए। अब अब्दुल्ला भाई ने कराची में क्लिफ्टन पर डोमिनोज के नाम से एक आउटलेट खोल लिया। अब ये जो आउटलेट है ये आउटलेट फ्रैंचाइज कहलाएगा। अब अब्दुल्ला ने ये जो फ्रैंचाइज खोला है, अब्दुल्ला इज रनिंग द फ्रैंचाइज। सो टेक्निकली वो जो क्लिफ्टन की या डिफेंस की जो फ्रैंचाइज है उसको अब्दुल्ला ओन करता है। सो समवन हु ओन्स द फ्रैंचाइज इज बेसिकली द फ्रैंचाइजी। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई फ्रैंचाइजर कौन होता है? तो भाई फ्रैंचाइजर वो होता है जो ब्रांड नेम का मालिक होता है। सो फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज का मालिक है मिस्टर जॉन, फॉर एग्जाम्पल। नाउ डोमिनोज का जो मालिक है मिस्टर जॉन, ही हैज द परमिशन टू डिसाइड कि वो अपना नाम यूज करने की परमिशन किसी को दे या अपना नाम यूज करने की परमिशन किसी को ना दे। डोमिनोज का मालिक जो है मिस्टर जॉन, ही हैज द राइट टू डिसाइड कि उसके आउटलेट में बन कबाब बेचा जाएगा या पिज्जा बेचा जाएगा, या चांद रात के दिन उसके आउटलेट के अंदर स्टॉल लगा के मेहंदी लगाई जाएगी। मिस्टर जॉन हैज ऑल द राइट टू डिसाइड। सो बेसिकली फ्रैंचाइजर वो नहीं होता जो फ्रैंचाइज ओन करता है। फ्रैंचाइजर वो इंसान होता है जो ब्रांड नेम का मालिक होता है, जो बिजनेस का एक्चुअल मालिक होता है। तो फ्रैंचाइजर टेक्निकली समवन हु ओन्स द बिजनेस, हु ओन्स द ब्रांड नेम, whereas franchisee
is the person who has taken the permission. I repeat, franchisee is the person who has taken the permission to use the name and sell the product of the franchise. मेरी बात समझ आ रही है ना? तो ये होता है फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइज एंड फ्रेंचाइजी। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब आपको इस चीज को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो एग्जामिनर है, जरूरी नहीं है कि वो आपसे हमेशा डेफिनेशन पर बात करे। एग्जामिनर हैज ऑल द राइट कि वो आपसे फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी तीनों की डेफिनेशन पूछ सकता है। बट एट द सेम टाइम एग्जामिनर जो है वो आपसे फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पूछ सकता है। तो लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस कि भाई हमारे पास फ्रेंचाइजर के, ये जो फ्रेंचाइजर है हमारे पास, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। वी विल नाउ गो अहेड एंड डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजर, यानी फ्रेंचाइजर के एडवांटेज क्या क्या है। अच्छा, फ्रेंचाइजर का एक जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो यही है कि फ्रेंचाइज मॉडल जो है वो फ्रेंचाइजर को ये हेल्प करता है कि वो जितनी चाहे आउटलेट खोल ले। अब जब भी कभी मैं ये टॉपिक के एडवांटेजेस पढ़ा रहे होता हूँ ना, तो मैं बच्चों को हमेशा एग्जांपल देता हूँ मैकडॉनल्ड्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स, अगर आपको शायद, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता, बट मैकडॉनल्ड्स एज ऑफ टुडे हैज मोर देन 39,000 ब्रांचेस। ये जो मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स के पास 39,000 से ज्यादा ब्रांचेस है। अब सवाल ये है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ कि मैकडॉनल्ड्स 39,000 ब्रांचेस तक जाए। तो भाई ये इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैकडॉनल्ड्स ने अपने बिजनेस मॉडल को फ्रेंचाइज में कन्वर्ट किया। अगर मैकडॉनल्ड्स का ओनर ये जिद लगाकर बैठता कि नहीं भाई, मैं जितनी भी ब्रांचेस है मैं खुद चलाऊंगा, मैं खुद ऑपरेट करूंगा, मेरे अलावा कोई भी नहीं है जो मेरी ब्रांचेस को चला सकता है, तो एट मोस्ट मैकडॉनल्ड्स जो है वो 50, 100, 200 या मैक्स 500 ब्रांच तक पहुंच पाता। ठीक है ना? मैकडॉनल्ड्स 39,000 प्लस ब्रांचेस पर पहुंचा ही इसीलिए है क्योंकि उसने अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज मॉडल में कन्वर्ट किया। ठीक है ना? अब मैकडॉनल्ड्स के ओनर को कैसे पता होता कि एक कंट्री है पाकिस्तान, पाकिस्तान में सिंध, सिंध में कराची, कराची में जो है तारिक रोड, तारिक रोड पर एक डॉल्मेन मॉल बहुत मशहूर है, उसके फूड कोर्ट पे खोल लो, बहुत चलेगा। इतनी नॉलेज एक लोकल बंदे को ही हो सकती है। तो फ्रेंचाइज मॉडल का जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि जब आप फ्रेंचाइज मॉडल पर आते हो तो आप उन एरियाज में भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो जिसमें कि आपके लिए पहले जाना पॉसिबल नहीं था। आई विल टेक अ 1 मिनट ब्रेक फॉर अजान। ओके, तो अब आसान हो गई है, लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको ये बता रहा था कि फ्रेंचाइजर का जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही होता है कि अगर कोई बिजनेस फ्रेंचाइज मॉडल पे जा रहा होता है तो बिजनेस ऐसे एरियाज में एंटर होके जा सकता है जिसमें वो एक ओनर के लिए खुद जाना पॉसिबल नहीं था। तो मैं आपको मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल दे रहा था ना कि यार अगर मैकडॉनल्ड्स का ओनर जिद करता कि नहीं भाई मुझे फ्रेंचाइज मॉडल पे नहीं जाना, तो वो जिंदगी में कभी भी अपने बिजनेस को इतना ग्रो नहीं करवा सकता था जितना उसने आज ग्रो करवाया। क्योंकि हर कंट्री में, हर एरिया में, हर जगह की नॉलेज होना एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जब आप फ्रेंचाइज मॉडल पे आते हो तो लोगों को अपने एरिया के बारे में बेटर नॉलेज होती है, तो वो लोगों को, दूसरे बिजनेसेस को अप्रोच करते हैं कि यार हमारे एरिया में बड़ी पोटेंशियल है, आप अपना नाम यूज करने की परमिशन दो, हम अपने एरिया में आपका बिजनेस लॉन्च करते हैं। तो फ्रेंचाइजर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे पहला वो यही है कि बिजनेस can expand into areas where it could not go on its own। ठीक है जी। बिजनेस फ्रेंचाइजर को ये फायदा होता है कि वो अपने अगर फ्रेंचाइज पार्टनर शुरू कर देता है
तो वो अपनी ब्रांचेस को उन उन एरियाज में खुलवा सकता है जहां पर उसके लिए खुद जाकर खोलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। यह है सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज फ्रेंचाइजर का। ठीक है, अब हम बात करें फ्रेंचाइजर की, तो फ्रेंचाइजर के और भी बहुत बड़े बड़े एडवांटेजेस हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जो फ्रेंचाइजर होता है वो ब्रांड नेम का मालिक होता है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट मिस्टर जॉन हु ओन्स द ब्रांड नेम डोमिनोज। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आज अब्दुल्ला मिस्टर जॉन के पास जाता है और मिस्टर जॉन से कहता है कि मैं आपका ब्रांड नेम यूज करने की परमिशन चाहता हूं, तो क्या मिस्टर जॉन अपना नाम यूज करने की परमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे? नहीं। वो अगर अब्दुल्ला को अपना नाम यूज करने की परमिशन दे रहे हैं, तो वो नाम यूज करने की परमिशन देने के अगेंस्ट ही विल चार्ज ए हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी। नाउ दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज द लाइसेंस फी। तो दूसरा हमारे पास फ्रेंचाइजर का एडवांटेज है वो ये है कि अगर फ्रेंचाइजर नाम यूज करने की परमिशन दे रहा है, तो वो नाम यूज करने की परमिशन देने के बदले पैसे लेगा, एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज लाइसेंस फी। तीसरा, आपको क्या लगता है जो फ्रेंचाइजर है वो इतना शरीफ है? वो एक बार पैसे ले लेगा और बोलेगा जाओ सारी जिंदगी मेरा नाम यूज करो, मेरा प्रोडक्ट बेचो? ऐसे थोड़ी कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, ऐसे थोड़ी होता है। फ्रेंचाइजर ने अगर नाम यूज करने की परमिशन दी है तो उसके बदले पैसे लिए हैं। अब फ्रेंचाइजर बड़ा तेज है, फ्रेंचाइजर ये बोलेगा कि जितनी बार तुम मेरा प्रोडक्ट बेचोगे हर प्रोडक्ट पर मुझे कट दोगे। सो व्हेनेवर वी गो टू मैकडॉनल्ड्स एंड एवरी टाइम वी बाय बर्गर और फ्राइज और व्हाटएवर फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स, मैकडॉनल्ड्स का जो फ्रेंचाइजी है पाकिस्तान के अंदर, वो एक सर्टेन अमाउंट फ्रेंचाइजर को बेचता है। So let's say for example if you buy a burger McCrispy chicken from McDonald's 800 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप वो बर्गर खरीद रहे हैं 800 रुपए का, तो उसमें से 100 रुपए या 200 रुपए जो है वो फ्रेंचाइजर को यूएस में जा रहे होंगे। तो आप एक और एडवांटेज लिखोगे, रॉयल्टी फी इज ऑब्टेन्ड। यानी जो फ्रेंचाइजर होता है वो हर प्रोडक्ट जो फ्रेंचाइजी बेचता है उस पर उसको जो है वो पैसे मिलते हैं। अब जिस तरीके से फ्रेंचाइजर के एडवांटेजेस हैं, फ्रेंचाइजर के डिसएडवांटेजेस भी है। सो नाउ वी हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजर। अच्छा भाई डिसएडवांटेज क्या है? अब एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है हमारे पास, कमिंग बैक टू मैकडॉनल्ड्स। अभी रिसेंट आपने देखा होगा 2 साल पहले एक पाकिस्तान में वेव स्टार्ट हुई, बाइकॉट 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 बाइकॉट। अब ये बाइकॉट क्यों हुआ, हमें ये समझने की भी जरूरत है। तो भाई बाइकॉट इसीलिए स्टार्ट हुआ बिकॉज मैकडॉनल्ड्स की जो फ्रेंचाइज थी इन इजराइल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने इजराइल के सोल्जर्स को जो है वो फ्री में बर्गर्स बांटे, एंड उस वक्त बांटे when Israel had attacked Palestine। और हम सबको पता है कि भाई पैलेस्टाइन वाले लोग जो है वो बेचारे मासूम हैं, they don't have the power to fight back। तो अब जैसे ही इजराइल की मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज ने फ्री बर्गर्स बांटे इजराइल आर्मी को, उन्होंने मैकडॉनल्ड्स के जो इजराइल का पेज है उस पर मार्केटिंग कैंपेन कर दी कि हम तो अपने आर्मी वालों को फ्री में मैकडॉनल्ड्स बांट रहे हैं। Now this caused an outrage across the entire globe with Muslims। मुसलमान बड़े ऑफेंड हो गए कि यार ये क्या हरकत की है मैकडॉनल्ड्स ने। अब गलती किसकी थी? मैकडॉनल्ड्स की नहीं थी, गलती थी मैकडॉनल्ड्स की इजराइल की फ्रेंचाइज ने। ठीक है ना, जो मैकडॉनल्ड्स की जो फ्रेंचाइज थी इजराइल में, गलती उसने की, लेकिन भुगता किसने? पूरे मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस ने, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमानों ने बाइकआउट किया। हाँ, अब इस चीज के ऊपर एक जरूर सवाल बनता है कि मैकडॉनल्ड्स के ऑफिशियल बिजनेस ने इस बात को क्यों नहीं क्लियर आउट किया कि ये गलती फ्रेंचाइज की थी, बिजनेस की नहीं थी। यहां पर एक सस्पिशियस क्वेश्चन है, बट द पॉइंट इज कि जब आप फ्रेंचाइज बांटते हो तो किसी भी एक फ्रेंचाइज की गलती की वजह से पूरे बिजनेस को सफर करना पड़ता है। आप खुद इमेजिन करो कि आप मैकडॉनल्ड्स गए, आपने बर्गर खाया, आपको अंदर से कॉकरोच मिला, आपको गुस्सा आया, आपने उठाया और मैकडॉनल्ड्स के जो है वो बुराइयां शुरू कर दी सोशल मीडिया के ऊपर। अब गलती किसकी? फॉर एग्जांपल आपने एयरपोर्ट ब्रांच से लिया था मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, गलती एयरपोर्ट ब्रांच की,
और अब लोगों ने गालियां देना शुरू किया, बैकआउट शुरू कर दिया, तो भुगतेगा पूरा मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस। तो यहां पर जो एक डिसएडवांटेज बनता है वो ये बनता है कि मिस्टेक ऑफ वन फ्रैंचाइज can cause the entire business to suffer। कि भाई एक गलती किसी एक फ्रैंचाइज की और पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो इसकी वजह से भुगतता है, पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो इसकी वजह से सफर करता है। नाउ वी हैव अनदर डिसएडवांटेज फ्रेंचाइजर का, तो ये कि जब भी कभी एक बिजनेस अपनी बहुत सारी फ्रेंचाइज बांटता है तो उसकी जो पेरेंट ब्रांच होती है, जहां से सारा का सारा बिजनेस शुरू हुआ होता है, पेरेंट ब्रांच का जो बिजनेस है वो कम हो जाता है। आई रिपीट, पेरेंट ब्रांच का जो बिजनेस है वो क्या हो जाता है, वो सारा का सारा कम हो जाता है। अब लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी फेमस निहारी इन कराची। कराची में एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जो निहारी बेचता है, एंड दैट इज जाहिद निहारी। अब जाहिद निहारी इनिशियली स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम सदर एक एरिया है कराची में, वहां से जाहिद निहारी ने शुरू किया अपना काम। अब हुआ ये कि सदर से जो ये जाहिद निहारी ने अपनी निहारी बेचना शुरू की, वहां पर लोग लाइन लगाकर खड़े होते थे, ठीक है। लेकिन अब हुआ ये कि जाहिद निहारी ने अपनी एक ब्रांच तारिक रोड पे खोल दी, ठीक है। जैसे ही तारिक रोड पे ब्रांच खोली तो जो इतने सारे लोग सदर जाते थे, उन्होंने सदर जाने के बजाय अब तारिक रोड जाना शुरू कर दिया। तो सदर का जो बिजनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम हो गया। सदर का जो बिजनेस है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। अब वो तारिक रोड के साथ अगर एक आउटलेट डिफेंस में खोल दे, एक जो है वो गुलशन में खोल दे, एक जौहर में खोल दे, तो जितने ज्यादा आउटलेट खोलता जाएगा, जो उसकी सदर वाली ब्रांच है उसका रश आहिस्ता 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 जो है वो कम होता चला जाएगा। उसका जो रश है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता चला जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि भाई जब एक बिजनेस बहुत सारी ब्रांचेस पे जाता है तो उसकी जो पेरेंट ब्रांच होती है उसका बिजनेस कम हो जाता है। बट यस, आई अग्री टू द फैक्ट, मैं इस बात को जरूर अग्री करता हूं कि जितनी ज्यादा ब्रांचेस खुलते हैं आपको टोटल बिजनेस, आपको ओवरऑल बिजनेस जरूर ग्रो करता है। आपका टोटल बिजनेस, आपको ओवरऑल बिजनेस जरूर ग्रो करता है। बट जहां से आपका पूरा बिजनेस मॉडल स्टार्ट हुआ होता है, जो आपकी पेरेंट ब्रांच होती है, उसका बिजनेस कम हो जाता है। तो हम दूसरा डिसएडवांटेज लिख सकते हैं, द बिजनेस ऑफ पेरेंट ब्रांच इज रिड्यूस्ड। ये जो पेरेंट ब्रांच होती है उसका जो बिजनेस होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये थे हमारे पास फ्रैंचाइजर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैंचाइजिंग। तो अब हम लोगों के पास फ्रैंचाइजी के एडवांटेजेस है। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं फ्रैंचाइजी के एडवांटेजेस। यानी अगर अब्दुल्ला भाई ने डोमिनोज से परमिशन ली है और डोमिनोज का नाम यूज करके कराची के क्लिफ्टन के एरिया में एक ब्रांच खोली है डोमिनोज की एज अ फ्रैंचाइज, तो इन भाई को क्या फायदे हैं? देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है, अब्दुल्ला ने अगर डोमिनोज का नाम इस्तेमाल किया तो अब्दुल्ला पागल तो नहीं है। अगर अब्दुल्ला डोमिनोज का नाम इस्तेमाल कर रहा है तो इसका ये डेफिनेट मतलब है कि डोमिनोज एक बहुत फेमस ब्रांड है। देखो, आप खुद इमेजिन करो, अगर आपको किसी और बिजनेस का नाम यूज करना हो तो आप किस बिजनेस का नाम यूज करोगे? वो बिजनेस जो बहुत कम फेमस है या वो बिजनेस जो बहुत ज्यादा फेमस है? हमेशा याद रखो, हमेशा ये जो फ्रैंचाइज लोग लेने जाते हैं ये पैसे देके फ्रैंचाइज लेते हैं। तो जब कोई इंसान पैसे देके किसी बिजनेस का नाम यूज कर रहा होगा तो वो हमेशा उस बिजनेस का नाम यूज करेगा जो मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस होता है।
तो आप अगर एक बहुत ज्यादा फेमस बिजनेस का नाम यूज करने जा रहे हो तो आपके जो फेलियर के चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं। बट फेलियर के चांस कम होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि बिजनेस फेल नहीं हो सकता। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेंचाइज मॉडल इन पाकिस्तान, दुनिया में दो बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट के फ्रेंचाइज है, मशहूर है। एक है मैकडॉनल्ड्स, दूसरा है बर्गर किंग। और अगर आप बात करते हैं मैकडॉनल्ड्स की, तो मैकडॉनल्ड्स इज वेरी मच फेमस इन पाकिस्तान, बट बर्गर किंग पाकिस्तान आया और पिट गया। तो फ्रेंचाइज लेने का एक एडवांटेज ये होता है कि फेलियर के चांस कम हो जाते हैं, लेकिन आप हरगिज ये नहीं कह सकते कि फेलियर के चांस 0 हो जाते हैं। तो फ्रेंचाइजी जो फ्रेंचाइज लेता है पैसे देकर, उसको एक बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि उसके बिजनेस के फेलियर चांसेस कम होते हैं। तो हम लिखते हैं लेस चांसेस ऑफ फेलियर, कि भाई फेलियर के चांस बहुत कम है, फेलियर के चांस बहुत कम है। ये एक एडवांटेज है। अच्छा भाई, दूसरा एडवांटेज क्या है हम लोगों के पास? दूसरा एडवांटेज हम लोगों के पास ये है कि अगर मैंने किसी बिजनेस का फ्रेंचाइज लिया है, तो जब मैं किसी बिजनेस का फ्रेंचाइज लेता हूं, तो जिस फॉर एग्जांपल अगर अब्दुल्ला ने जो है वो डोमिनोज का फ्रेंचाइज लिया है, तो डोमिनोज जो है वो पूरा सिस्टम एंड प्रोसीजर दे देगा। किसको? अब्दुल्ला को। कि पिज्जा कैसे बनाना है, क्या रेसिपी होगी, क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम दूसरा एडवांटेज लिखते हैं सिस्टम एंड प्रोसीजर is already developed। सिस्टम एंड प्रोसीजर जो है वो ऑलरेडी डेवलप्ड होता है। और सिर्फ ये नहीं, जब अब्दुल्ला भाई डोमिनोज जाकर उसका नाम यूज करने की परमिशन लेंगे, तो डोमिनोज वाले अब्दुल्ला और अब्दुल्ला की टीम को आकर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन भी करेंगे। वो इसलिए क्योंकि डोमिनोज को अपने नाम की बहुत फिक्र है, तो वो ये कभी नहीं चाहेगा कि किसी किस्म की वो गलती हो। तो हम ये भी लिखेंगे कि ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर जो है वो फ्री में ट्रेनिंग देगा, बट एट द सेम टाइम हम लोगों के पास डिसएडवांटेजेस भी है। अच्छा भाई, तो अब हम लोगों के पास डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रेंचाइज के, सॉरी फ्रेंचाइजी के? तो भाई डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आपको नाम यूज करने के लिए बहुत हेफ्टी अमाउंट देनी पड़ती है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है लाइसेंस फी हैज टू बी पेड। लाइसेंस फी पे करनी पड़ती है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एक। दूसरा, हर बार जो प्रोडक्ट बेचेंगे, हर बार प्रोडक्ट बेचने पे फ्रेंचाइजर को पैसे देने पड़ेंगे। तो दूसरा है रॉयल्टी फी विल बी पेड। अच्छा, और तीसरा, जब कोई इंसान आपको अपना बिजनेस का नाम यूज करने की परमिशन देगा, तो साथ में 10,000 किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, महंगा नहीं बेच सकते, सस्ता नहीं बेच सकते, राइट नहीं बेच सकते, लेफ्ट नहीं बेच सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। तो तीसरा डिसएडवांटेज है दैट वी हैव टू मैनी रिस्ट्रिक्शंस by the franchise।